नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल योगा युग में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंड सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, वो है फर्टिलिटी। दोस्तों, योगा ना केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है बट इट गिव्स पीस ऑफ माइंड विच प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फर्टिलिटी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनफर्टिलिटी है क्या। इनफर्टिलिटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल और कपल को कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होती है डिस्पाइट ऑफ हैविंग रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये मेल एंड फीमेल दोनों को हो सकता है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं लाइक फिजिकल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड एनी अदर हेल्थ इश्यूज। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल इंटरवेंशन, काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस की भी ज़रूरत हो सकती है। अब ये समझ लेते हैं कि हाउ टू नो कि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है या नहीं है। सो आइए अब जान लेते हैं एक फीमेल में क्या क्या सिम्टम्स होता है। पहला है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा है पेनफुल पीरियड्स, तीसरा है आपका इनएबिलिटी टू कंसीव, चौथा है हार्मोनल चेंजेस जैसे कि आपके हेयर लॉस होते हैं एंड स्किन में चेंजेस देखा जाता है। अब ये समझ लेते हैं कि एक मेल में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। पहला है आपका लो स्पर्म काउंट, दूसरा है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तीसरा है आपके हार्मोनल चेंजेस लाइक हेयर लॉस होते हैं, चौथा है स्वेलिंग और पेन इन द टेस्टिकल्स। यहाँ पे कुछ ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है। फॉर ए वुमन ये पता चलता है ब्लड टेस्ट के दौरान कि बॉडी में हार्मोन का लेवल क्या है। अल्ट्रासाउंड के दौरान पता चलता है कि ओवरीज और यूट्रस दोनों ठीक है या फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी बताता है कि हमारे यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब की हेल्थ कंडीशन कैसी है। फॉर ए मैन सीमन एनालिसिस किया जाता है जिसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म देखा जाता है। सेकंड, आपको ब्लड टेस्ट के दौरान पता चलता है कि आपके बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहा है क्या। थर्ड, अल्ट्रासाउंड के दौरान पता चलता है कि टेस्टिकल हेल्दी है या नहीं है। कोई भी हेल्दी कपल अगर ओवर ए पीरियड ऑफ ए ईयर कोशिश कर रहे हैं कंसीव के लिए एंड दे आर टिल नाउ नॉट सक्सेसफुल, they need to consult the doctor immediately। दोस्तों, फर्टिलिटी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि डिपेंडेंट है हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे। स्ट्रेस लेवल, डाइटरी पैटर्न, इरेगुलर लाइफस्टाइल, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं इसमें। योगा शारीरिक एंड मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। इससे फर्टिलिटी के कंडीशन में भी सुधार हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ पोस्चर्स देखेंगे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो हेल्थ है उसको बनाए रखेगा, उसको हेल्दी बनाएगा, प्लस माइंड को स्ट्रेस फ्री रखेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप अपना योगा मैट लेके रेडी हो जाइए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको बताए ये सारे यूज़फुल हैं। अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना भी मत भूलिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। चलिए कुछ वार्म अप से शुरू करते हैं। दोनों हाथों के फिंगर्स को ऐसे इंटरलेस करिए। इनहेल, स्ट्रेच योर बोथ आर्म्स अप, स्टे हियर फॉर 5 सेकेंड्स। And both arms down. Again, once more. Inhale, stretch up, stretch your spine up. Normal breathing. Hold here for 5 seconds. And then relax. The right palm को आप left knee के ऊपर रखिए, left palm को आप पीछे से लीजिए ऐसे and hold your right thigh, touch your right thigh possible and twist your body towards the left side. Stay here 5 seconds.
Come back to center. Now take your left arm up, touch your right knee and touch your left thigh with the right palm. Twist your body towards the right side. 5 seconds, hold here. And relax. अभी हम कैट एंड काउ पोजीशन में आ जाएंगे, मार्जरी पोजीशन में. नाउ इनहेल, स्ट्रेच एंड लुक अप, स्पाइन को टुवर्ड्स द फ्लोर लेने की कोशिश करिए ऐसे. एक्सेल, chin to the chest, round up your spine, stomach in 2, 3, 4, 5, 6. Inhale up, exhale. 7. Slow movement. 8, 9 and 10. Relax. Now दोनों लेग्स को ऐसे स्ट्रेच करके आप आगे रखिए. Now inhale, take your both arms up. Exhale, touch your toes if possible, hold your toes, or else आप अपना दोनों हाथ जो है वो यहाँ पे एंकल जॉइंट पर रख सकते हैं या फिर शिन के ऊपर रख सकते हैं. ओके, एंड कीप योर चिन अप ऐसे, एंड धीरे से आप जितना पॉसिबल हो सके कोशिश करिए फॉरवर्ड बेंड करने के लिए. एंड स्टे योर नॉर्मल ब्रीदिंग. 10 सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करेंगे. Inhale, take your both arms up. Exhale once more. Keep your anus tight here, stomach in, chin up. 10 seconds, hold here. Normal breathing. Stomach को आप feel करिए कि अपने thighs में कैसे टच होके रहा है, and नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ पे मेंटेन करिए. कीप योर anus टाइट. कम अप स्लोली एंड रिलैक्स. अब आप राइट लेग को टुवर्ड्स ऐसे साइड को लीजिए, राइट साइड को. ओके, नाउ इनहेल, टेक योर बोथ आर्म्स अप. एक्सेल एंड टच योर टोज, होल्ड योर टोज. अगर आपका हाथ टोज तक नहीं पहुंच पा रहा है देन कीप इट ऑन योर शिन और होल्ड योर एंकल लाइक दिस. कोशिश करिए अपने चिन को अप करके ऐसे टुवर्ड्स स्ट्रेट. आपका दृष्टि जो है वो स्ट्रेट. कीप योर गेज स्ट्रेट. एंड आप अपने एनस को यहाँ पे टाइट करके रखिए. स्टमक इन. 10 सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करिए. And slowly come up. Now keep your left leg open. Inhale, exhale. 10 सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करिए. स्टमक को टाइट करके रखिए, एनस को टाइट करके रखिए, स्टमक को टाइट करके रखिए एंड खींच के रखिए टुवर्ड्स योर स्पाइन. नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ पे मेंटेन करिए. रिलैक्स एंड कम अप. नाउ दोनों पैरों को आप ऐसे
मैट के दोनों साइड में ऐसे फैला के रखिए। ओके, नाउ इंटरलेस योर फिंगर्स। अभी हम लोग चक्की चालना करेंगे 10 टाइम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड 10 टाइम्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इनहेल हियर, एक्सहेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now reverse from right to left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ दोनों पैरों के फीट को आप ऐसे टच करके जॉइन करके रखिए। इंटरलेस योर फिंगर्स एंड कीप इट अंडर योर फीट। दोनों हाथों के जो एल्बोज हैं आपको अपने थाइज के ऊपर ऐसे प्रेस करना है एंड विल स्लोली बेंड फॉरवर्ड। चिन को ऊपर रखिए। नाउ यहाँ पे आप अपने एनस को टाइट करके रखेंगे, अपने गुद्दे द्वार को टाइट करके रखेंगे एंड आपके स्टमक को टुवर्ड्स जितना हो सके पॉसिबल हो सके इन करके रखिए, टुवर्ड्स द स्पाइन खींच के रखिए इसको। आपको बिल्कुल भी अपना स्पाइन बेंड नहीं करना, हमें एक्चुअली हम हिप से बेंड कर रहे हैं। तो इनहेल, कीप योर चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट हियर, एल्बोज बेंड एंड प्रेस करिए अपने थाइस के ऊपर एंड धीरे से जितना हो सके आप फॉरवर्ड बेंडिंग करने की कोशिश करिए। स्टे हियर फॉर 10 to 20 seconds. नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ पे रहिए। अपने स्टमक को जितना हो सके खींच के रखिए टुवर्ड्स योर स्पाइन, बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ। इनहेल एंड एक्सहेल प्रॉपरली आप करिए, कहीं पे भी ब्रेथ होल्ड आपको नहीं करना है पोस्चर होल्डिंग के दौरान। एंड स्लोली कम अप। नाउ यहाँ पे आप अपने फीट को ऐसे ही होल्ड करके रखिए दोनों हाथों से। कीप योर चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक एंड देन लेट्स डू बटरफ्लाई। यहाँ पे आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके बटरफ्लाई लाइक अपने नीज़ का फ्लैपिंग जो है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके कर सके, लाइक 40 to 50 टाइम्स आप एक बार में कर सकते हैं। बटरफ्लाई करने के दौरान आप कोशिश करिए बिल्कुल भी आप अपने स्टमक को ढीला नहीं छोड़ेंगे, इसको टाइट करके रखिए, टुवर्ड्स स्पाइन खींच के रखिए उसको। आप देख सकते हैं मेरे स्टमक इनसाइड, आई हैव केप्ट माय स्टमक इनसाइड एंड रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप अपने दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेट रखिए एंड लाई डाउन इन शवासना। ना दोनों नीज को आप बेंड करिए ऐसे, दोनों हाथों को आप हिप के दोनों साइड में रखिए। ना स्लोली रेज योर हिप ऐसे एंड मेंटेन करिए, कोशिश करिए मेंटेन करने के लिए फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। लुक टुवर्ड्स द सीलिंग। आप अपने स्टमक को जितना हो सके खींच के रखिए एंड टाइट करके रखिए एंड इन करके रखिए टुवर्ड्स द स्पाइन। नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ पे रहिए, बिल्कुल भी आपको होल्ड नहीं करना है ब्रेथ कहीं पे भी।
अगर आप 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड नहीं कर सकते हैं इन द बिगिनिंग, देन आप कोशिश करिए जितना देर रहने के लिए, अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स तक आप एक बार में कोशिश कर सकते हैं रहने के लिए इस पोजीशन में। Now slowly come down. दोनों पैरों को आप ऐसे स्ट्रेट करके रखिए एंड दोनों पैरों को एक साथ आप ज़मीन से उठाइए, बॉडी को आप ऐसे ऊपर उठाइए एंड देन टू दिस मूवमेंट आप अपने लेग्स को ऐसे लेफ्ट एंड राइट लेग को ऐसे क्रॉस करके मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथों को आप साइड में रखिए, फील द प्रेशर, फील द वाइब्रेशन ऑन योर स्टमक। लोअर एब्डोमेन में स्पेशली आप अपने वाइब्रेशन को फील करिए। टेन सेकेंड्स के लिए आप ये मूवमेंट करिए। एंड रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को ऐसे नी से बेंड करिए, दोनों फीट को आप जॉइन करके रखिए। नाउ आपको यहाँ पे दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना है एंड कोशिश करिए अपने दोनों पैरों के जो नीज है कोशिश करिए टुवर्ड्स द फ्लोर लेने के लिए, राइट। जितना पॉसिबल हो सके आप उसको प्रेस करने के लिए कोशिश करिए एंड जहाँ पे लग रहा है आपको फाइनल पोजीशन है वहाँ पे आपको होल्ड करना है, नो फर्दर प्रेस। Maintain this posture for 20 to 30 seconds again. आप चाहें तो दोनों हाथों से ऐसे नीज को प्रेस कर सकते हैं। Keep your stomach in, keep your anus tight. Maintain this posture. नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, इजी ब्रीदिंग लीजिए, स्लो ब्रीदिंग। कंफर्टेबल रहिए इस पोजीशन में। अपने आइज को टाइट करके रखिए, स्टमक इन, स्टमक को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है आपको। And slowly join your knees. Take the support of your right palm, turn to the left side and sit down. अभी हम लोग कुछ प्राणायाम करेंगे जो आपके स्ट्रेस रिलीव में हेल्प करेगा। सो अब अपने राइट हैंड को नासिका मुद्रा में रखिए, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट हैंड को आप चिन मुद्रा में रखिए। एक्सेल फर्स्ट इन लेफ्ट, slow breathing, inhale in left, close your left, open your right nostril, exhale in right, inhale in right, exhale in left, inhale in left, exhale in right, inhale right,
exhale, left, left inhale again, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, एंड राइट हैंड को आप ऐसे नी के ऊपर रखिए, क्लोज योर आइज, टेक फ्यू ब्रेथ्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी हम लोग भ्रामरी करेंगे, सो उसके लिए आप अपने ईयर लोब्स को ऐसे थंब में क्लोज करिए। कीप योर ऑल योर फिंगर्स, 4 fingers ऑन योर forehead. Now inhale and exhale with the humming sound. Last one. Feel the vibration of the humming sound in your mind. Feel the calmness. रिलैक्स। सो आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मुद्रा। आपको क्या करना है, दोनों हाथों के ये 3 fingers को ऐसे जॉइन करके रखना है। देखिए 1 2 एंड 3, ये दोनों हाथों के मेरे रिंग फिंगर, मेरे मिडिल फिंगर एंड लिटिल फिंगर तीनों ऐसे जॉइन हैं। नाउ इंडेक्स फिंगर को आपको, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर को आपको ऐसे जॉइन करना है। नाउ थंब को ऐसे जॉइन करना है एंड ये मुद्रा को योनि मुद्रा बोलते हैं। ये ऐसे आपके एग्जैक्टली नेवल एरिया के सामने ही रहेगा। इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे नहीं रख सकते या फिर ऐसे नहीं रख सकते, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। 20 to 30 मिनट्स आप इस मुद्रा में बैठने की दिन में कोशिश करिए, ओके। ऐसे आपके दोनों हाथ रहेंगे एंड आपको अपना स्पाइन स्ट्रेट करके इस मुद्रा को ऐसे रखना है एंड इसमें आप 20 to 30 मिनट्स अब दिन में कभी भी ये मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट। सो दोस्तों, आज के प्रैक्टिसेस के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा है कि आज का ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है। कोशिश करिए हर रोज़ ये आसनस को आप करें एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशंस या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, आसपास हरियाली रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे काम को सपोर्ट करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।